देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दीक्षा का पथ सिधारा है, विरले ही चल पाते हैं। जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। जिन शासन के ऐसी महान विभूति, साधना के शिखर पुरुष, मानवता के मसीहा, दानेश परधर, जगत उद्धारक आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में 23 अप्रैल को जोरावरपुरा नोखा में जो जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही है, ऐसी वीर बाला अध्यात्म पथ साधिका हमारी प्यारी प्यारी बहना कविता जी बोथरा, सुपुत्री श्रीपाल जी, सुधा जी बोथरा, सुपौत्री करणीदान जी साहब, झमकू देवी बोथरा, आज जो ये सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है, चारों ओर हर्ष एवं खुशी का वातावरण। यहाँ आदर्श विद्या मंदिर केशव मार्ग गंगासर भिनासर में आज जो घोषणा हुई है, निश्चित रूप से सभी में एक उल्लास का और उमंग का वातावरण। हमारे गंगासर भिनासर संघ के आन बान शान कौशल जी दुग्गड़ साहब, कैसा लग रहा है? अहिंसा के मसीहा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब उपाध्याय भगवान के चरणों में वंदन। आज गंगा से भिनासर का सौभाग्य है कि बहन कविता जी के आज्ञा पत्र गंगा से भिनासर को प्राप्त हुआ, गंगा से भिनासर में हुआ है। इसके लिए मैं इनके पूरे परिवार को, पूरे संघ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। आज इस अवसर पर पूरे नौका संघ, जोरावरपुरा संघ का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बहन कविता जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका जीवन संयम से, तप से और त्याग से महके और अपनी उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय गुरु नानक। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं, प्रभु और गुरु को चाहने वाले निखर जाते हैं। हमारे संघ के यशस्वी मंत्री आदरणीय चंचल जी बोथरा साहब, आज हमें बड़ा हर्षित है कि हमारे इस गंगासर भिनासर की पुण्य धरा पर मुमुक्षु बहन कविता का आज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र यहाँ पर हुआ है। और हमारे गंगासर भिनासर का ये सौभाग्य है कि ऐसे ही बोथरा परिवार की कलेज जी की कोर शासन में समर्पित होने जा रही है। मैं इस बहन के प्रति, मुमुक्ष बहन के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सिंह की तरह संयम लेकर, सिंह की तरह संयम का पालन करना। और पारिवारिक जन जो हमारे करणीदान जी बोथरा, हमारे आचार्य भवन के संसार पक्षीय भेंदोई जी हैं, और इधर हमारे संसार पक्षीय बहिना गुरुदेव की झमकू बाई, जिनके तो पग में घुंघरू बन गए, जैसे जोरावरपुरा खुला, इनका तो हर्ष का कोई पार नहीं रहा। इसी प्रकार इनके माता पिता जो कलेज की कोर को समर्पित करने जा रहे हैं, भाई श्रीपाल जी और भाई बहन सुधा जी, वीर माता, धन्य है आप जैसो ऐसी रत्न को, कविता जैसी रत्न को जन्म दिया है। हम आपके परिवार का जितना स्वागत करें, अभिनंदन करें, उतना कम है। और आज के इस प्रसंग पर जो, क्योंकि जब गुरु राम होते हैं तो हर कार्य संभव है, हर कार्य संभव है। और हम इसी लेख के साथ गाते हैं। हमारे इंद्र भगवान हुए बीकानेर में, तो हमेशा ये गाते थे, होगा गुरु का जिधर इशारा, हमारे वीर दादा करणीदान जी बोथरा साहब, कैसा आज बहुत बहुत महान गुरुदेव की महान कृपा है, तो उनकी कृपा से आज मेरी पोती का जो दीक्षा स्थल है वो उन्होंने आज खुलासा कर दिया है कि हम इसके लिए हमारा पूरा परिवार बहुत 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 बहुत। और वीर बहना झमकू देवी बोथरा, हमारी तो बहुत इच्छा है
कि कोई हमारे परिवार में कोई दीक्षा लेवे, सिगली बाया ने कहती कोई भाई दीक्षा लो, ये दीक्षा लो, अपनी कोई मारे कोई घर में जागे आ क्यों माँ हूँ दीक्षा लो, भाई तू कहीं दीक्षा ले, तू तो कण क्या इंजीनियर पढ़ू, कण क्या बीए पढ़ू, कहीं दिल्लीदार नौकरी करूँ, कण बैठे करूँ, कहीं नौकरी करती करती तू दीक्षा ले नहीं, आ देखो इरा भाग जागे, नौकरियां धोकरियां सो छोड़ दी, पढ़ाई ने सिगली गोन कर दी, और आज ही मार्ग पर आ जाने रो एक अवसर ले लिया। अद्भुत प्रतिभा की धनी हमारी वीर बाला वीर बहना कविता जी बोत्रा। आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान की महती कृपा से ये हुआ है और परिवार के संस्कारों से इतना आगे बढ़े हैं। मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं और मेरा तो सिर्फ नाम ही हो रहा है। करने वाले परिवार और भगवान है। हमारे महिला मंडल की अध्यक्षा सुलेखा जी। जय जिनेंद्र। संयम कोई खेल नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं, संयम कोई खेल नहीं जो टीवी पे दिखाते हैं, ये बातें हैं। मैं सर्वप्रथम नोखा संघ को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिनको आज ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ये कारण किसके हुआ है? संयम के कारण हुआ है। आज हमारी कविता बहन और वीर परिवार बनने जा रहा है, ये असीम कृपा आचार्य प्रवर की है। और मैं ये कविता जी का बताना चाहती हूँ, इन्होंने कितनी कड़ी परीक्षा दी, बेले बेले किया इन्होंने, और अपने परिवार को अपने संयम के लिए सहर्ष राज्य किया। इनके लिए मैं कविता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे आचार्य के सानिध्य में अपना जीवन सौंप रही है, जो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसित होंगी, अवश्य अपना जीवन धन्य करेगी। इसी शुभ कामनाओं के साथ धन्यवाद। हमारा अनोखा संघ नोखा महापुरुषों की जो कृपा हमेशा जहां बरसती है, भीमराव जी कांकरिया साहब और हमारे बाबूलाल। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, वो देशाने के राम गुरु जी शान है, के राम गुरु जी शान है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे 1 साल पहले करीब करिश्मा ने करिश्मा दिखाया था और अब भीलवाड़ा में आज्ञा पत्र देके और गुरुदेव को नोखा में आना हुआ था, और आज कविता ने हमारे एक नई कविता लिख दी। आज कविता ने हमारी एक कविता नई लिख दी नोखा के लिए कि आज भगवान को नोखा पधारना हो रहा है, और ये सबसे बड़ा लॉटरी खोली। और मैं सबसे ज्यादा गंगासर भिनासर संघ को आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने उदारता दिखाते हुए हमें नोखा को ये अवसर प्रदान करवाया, गुरुदेव को कह के प्रदान करवाया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी सब गुरु भगवान के चरणों में। बाबूलाल जी कांकरिया हमारे पूर्व मंत्री, और अब आइए ईश्वर चंद जी भाई साहब, और इसके बाद सीधे हम दीक्षार्थी बहन का परिजनों का बहुमान गंगासर भिनासर संघ की ओर से करेंगे। नौका संघ गौरवशाली संघ रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस मुमुक्षु आत्माओं के साथ एक श्रृंखला का एक नाम और जुड़ा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा परिवार धर्मनिष्ठ शासननिष्ठ परिवार है। हर परिवार में आदमी जो भी धर्म ज्ञान त्याग तपस्या में अग्रणी रहता है, उनके घर में कोई मुमुक्षु आत्मा तैयार होना ये बड़ी बात नहीं है। मैं उनके परिवार वालों को सभी को हार्दिक मंगल कामना देता हूँ कि आपके सहयोग से आपकी प्रेरणा से ये मुमुक्षु आत्मा आगे बढ़ी है। इसलिए हम लोगों से भी मंगल कामना है कि निरंतर इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अग्रसर रहेंगे, आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ये हमारी मंगल कामना है। आदरणीय हमारे ललित जी बोथरा साहब। मैं केवल यही बात कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार के अंदर माँ के और दादा साहब के पोते पोतियों में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सबकी लाइन है। सब लोग बहुत लायक हैं, लेकिन जो इनकी परवरिश का सार आज निकला है, आज जो लायक बनी हमारे मुमुक्षु कविता बोथरा, हम सब आज अपने आप को नालायक समझ रहे हैं, क्योंकि जो सार इन्होंने निकाला है, आज जिन शासन के अंदर जो समर्पण हमारे परिवार से पहली बार हो रहा है, और माँ का जो सपना था बचपन से कि इनके भाई ने जब दीक्षा ली थी, इनके परिवार से कोई दीक्षा होनी चाहिए, वो सपना आज कविता बोथरा ने पूरा किया है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसे ही गंगा प्रवाहित होती रहे। धन्यवाद।
तेरी को मुश्किल गुरु अर्पित करनी है, काल जेरी को मुश्किल गुरु अर्पित करनी है। धन्य जनक जननी वो ऐसी संतान जनी है, वो धन्य जनक जननी वो ऐसी संतान जनी। 1 मिनट, हमारे नोखा संघ के अध्यक्ष परम आदरणीय भीमराज साहब कांकरिया। गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन। मैं गंगासर बिनासर संघ वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी उदारता बरती है और हमारे को ये मौका दिया है। इसलिए मैं गंगासर बिनासर संघ वालों का उपकार कभी भी हम नहीं भूलेंगे। और जो गुरुदेव ने जो ये हमारा नोखा कविता जी का सपना साकार किया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज परम सौभाग्य का विषय है जो आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व में गुरुदेव का 2001 में जब चातुर्मास था तो इसी प्रांगण में 11 दीक्षाएं हुई थी। और आज यही प्रांगण है यहाँ पर आचार्य भगवान के श्रीमुख से एक दीक्षार्थी बहन कविता का आज्ञा पत्र हुआ है। और ये बोथरा परिवार, जिनके बारे में क्या कहें, जब आचार्य श्री जी का आज्ञा पत्र होना था, वर्तमान आचार्य श्री जी का आज्ञा पत्र होना था, तो इसी परिवार के श्रीमान कर्णिदान जी साहब बोथरा ने रात दिन एक कर दी और आचार्य भगवान की आज्ञा पत्र करवाने में महती भूमिका निभाई। ऐसे बोथरा परिवार, जिनके बारे में क्या कहें, एक से एक बढ़कर कार्य हो रहे हैं। और आज इनका आज्ञा पत्र, पोती जी का आज्ञा पत्र करने के लिए आचार्य भगवान से निवेदन किया। जब गंगासर बिनासर में 23 अप्रैल की दीक्षा खुली हुई थी, उस दीक्षा को कैंसिल करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बोथरा परिवार ही करवा सकता है। पूर्व में नाना गुरु के समय में भी चातुर्मास चेंज करवा दिया था। ये तो दीक्षा का प्रसंग है। जब गुरु भगवंत का इशारा हो जाए तो गंगासर बिनासर पीछे हटने वाला नहीं है। गंगासर बिनासर का वैसे बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पर गुरु आज्ञा को पालन करने का मौका मिला। और गंगासर बिनासर नोखा श्री संघ और जोरारपुरा श्री संघ को बहुत बहुत बधाई देता है, आपको बहुत बहुत शुभकामना देता है। बहन के लिए 2 शब्द। धन्य है वो मात पिता जिनके ये रतन, पाए दीक्षा धन, पाए दीक्षा धन। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर सुनील जी बोथरा साहब। जय जिनेंद्र, बहुत ही खुशी का पर्व है। आज पहली बार हमारे बोथरा परिवार में दीक्षा होने जा रही है। दादाजी और दादी जी का सपना था कि हम दीक्षा में रोकथाम कभी नहीं करेंगे, दीक्षा कोई लेने वाला हो तो रोकेंगे नहीं। माँ जी के मन में एक टीस भी थी, एक बेटी ने भी वैराग्य लिया था, एक बेटे का भी वैराग्य देखा था, पर सफल नहीं हो पाया। उनके मन में एक टीस थी कि जाते जाते मेरा कुछ नहीं हुआ मेरे परिवार में। कविता ने ये कविता लिखकर दादी जी को समर्पित की है। कविता को बहुत बहुत बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जिनेंद्र, आज कविता के माता और पिता श्रीपाल जी बोथरा एवं सुधा बोथरा की 30वीं एनिवर्सरी के दिन उनको आज वीर माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। हर्ष हर्ष बधाई सब। सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम, सहज हो मन जगे चेतन, करे दर्शन स्वयं के हम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। यशस्वी मंत्री चंचल जी बोथरा पूरी टीम के साथ भारत जी और हमारे ललवानी साहब स्वागत कर रहे हैं। आज का ये खुशी का बहुत ही पावन प्रसंग जो देखने को मिल रहा है, न केवल आज गंगासर भिनासर पूरा मरुधर, पूरे देश में खुशी की लहर। आज जो बहुत उदारता गंगासर भिनासर संघ ने
हो तो कैसे हो, जैसे हो, गांधी हो तो कैसी हो, जैसी हो, गांधी हो तो कैसी हो, पिता हो तो कैसे हो, पिताजी हो तो कैसे हो। चार दिखा की जय जयकार, ऐसी जय जयकार हरे घर में हो जय जयकार राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। गुरुवर हो तो कैसे हो, राम गुरुवर जैसे हो, गुरुवर हो तो कैसे हो, राम गुरुवर जैसे हो। हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा, राम गुरु के चरणों में, हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा, राम गुरु के चरणों। जय जयकार राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। क्या कहना चाहते हैं विशेष बात? जय जिनेंद्र, एक छोटा सा प्रसंग है जी। वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के आज्ञा पत्र दिलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था जी जी। और जैसे ही मुझे आचार्य श्री नारायण जी ने याद किया जी कि मिस्टर बोथरा और आप उस घर के दामाद हो जी, और जल्दी से जल्दी अगर इनको आज्ञा पत्र नहीं दिलाया जी तो ये ठीक नहीं होगा जी। तुम्हारे लिए ये चलती गंगा में हाथ धोने का मैन अवसर है। मुझे आज ये चलती गंगा का हाथ धोने का अवसर पुण्य प्राप्त हो गया। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य। ऐसा एक प्रसंग बताइए जो आचार्य श्री रामेश के, तो आपने जो दीक्षा में सहयोगी बने, ऐसा कोई प्रसंग आचार्य श्री रामेश के प्रति और आपका प्रति क्या रहा था? वैसा वो बिल्कुल आचार्य श्री जी तो एकदम सही थे जी। आचार्य श्री नारायण जी ने अभी ये फरमाया था कि एक ऐसा लड़का है जी, लेकिन भविष्य में ये महाराज में वो कोई साधु कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बाकी उन्होंने मुझे बुला कर कहा, जबकि मैं कभी भी उनके पास में गया हुआ नहीं था और मुझे ऑफिस से फोन करके किसी ने सूचना दी कि आचार्य श्री नारायण जी ने आपको बुलाया है। आचार्य श्री नानेश ने जो दूरदर्शिता दिखाई थी आचार्य श्री रामेश के लिए, तो उनके जो भाव व्यक्ति थे आचार्य श्री नानेश के, तो आपने कहा था कि आचार्य श्री नानेश ने कहा था कि ये बहुत लड़का आगे जाके भविष्य में हर हालत में यह दीक्षा लेने वाला ऐसा नहीं हो जी, बिना परिवार की आज्ञा पत्र के ये कोई दीक्षा ले ले जी। इसलिए मेरा कहना है तुम चलती गंगा में हाथ धो लो जी, और तुम उस घर के दामाद हो हालत में कर सकते हो। आपकी बात सर्वदारी रखा पूरा परिवार ने। नौका से कभी मैं अभी भी बाहर में गया जी, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार नौका से बाहर गया था जी जी, जलिया फैसला जा करके जी, वहाँ पर गया था जी। वहाँ पर उनके माता जी और भाई साहब खड़े थे वहाँ पर जी। 3 दिन तक लगा था, रात को बात हुई, 3 रात वहाँ पर हमने लगाई और उनसे आज्ञा पत्र करवाया। आने वाली भविष्य में होने वाली आपके परिवार से दीक्षाएं जो होगी उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सपना पूरा कर दिया कविता ने। नहीं, कविता जी ने तो सपना पूरा किया है, लेकिन आगे आपके परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं? कितनी खुशी है कि आचार्य श्री नारायण जी ने वो कहा था कि चलती गंगा में हाथ धो लो, आज तक धो रहा हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में 88 साल हो गए जी, आज तक मुझे ये कुछ पता नहीं है जी। मेरे पास कोई न तो कोई दुकान है, न कोई काम है, न कोई बात, सिर्फ 25 साल सर्विस की थी और कुछ नहीं। आज तक क्या हुआ, कैसे हुआ जी, उनकी कृपा से चल रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि उनकी उनकी वाणी के अनुसार मेरा जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।